बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अडयाला जेल में साइफर केस के दौरान इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई थी। वो गैर रस्मी गुफ्तगू का अहवाल, मुकम्मल अहवाल आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम आए तो इंतखाबात के हवाले से। क्या पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं? माहौल लग नहीं रहा, बन नहीं रहा, लेकिन 8 तारीख बकौल सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी थी कि 8 तारीख को इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब तक की जो मैं माहौल की बात करूं तो उसमें दूर दूर तक कहीं नहीं लग रहा कि इंतखाबात होने जा रहे हैं। जब से ये तारीख आई है तब से लेके आज तक मेरा एक ही मौक़िफ़ रहा है कि इंतखाबात पाकिस्तान में नहीं होने जा रहे, उसका कोई माहौल नहीं है। हाँ, अगर आपको माहौल देखना है तो वो कुछ लगभग आपको पंजाब में नज़र आएगा और KPK में तहरीक इंसाफ के कन्वेंशन जारी हैं जिसमें आवाम का समंदर उमड़ आता है। ये फुटेजेस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ। और उसके अलावा पंजाब में भी कुछ गहमा गहमी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे पंजाब में गहमा गहमी है, कुछ मुख्तसर हलकों में जहाँ पर जलसे हुए रहे हैं। और जलसे कहाँ हो रहे हैं? जहाँ पर जिसको लगता है कि मेरी वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है। नवाज़ शरीफ साहब पूरे पंजाब में नहीं गए। मैं मुस्लिम लीग नून, पूरी मुकम्मल मुस्लिम लीग नून की बात करूँ अगर, जिसमें शहबाज शरीफ भी है, मरीम नवाज़ साहिबा भी, नवाज़ शरीफ साहब हैं, तो वो पूरे पंजाब में नहीं गए। वो सिर्फ सिलेक्टेड हलकों में गए कि उन्हें पता है कि ये हमारे हलके जो हैं ये कंफर्म है कि यहाँ से हमारा वोट बैंक है। ये वो हलके हैं जहाँ से हम पुश्तानी सीटें जीतते हुए आ रहे हैं। तो वो उसकी हद तक है, उससे बाहर वो कदम नहीं रख पा रहे। उसको कदम ना रखने की एक वजह ये है कि कारकर्दगी सिफर, मंशूर सिफर। उनके मंशूर को अगर आप उठा के देखें, मैं आज ही ये मुस्लिम लीग नून का मैंने मंशूर देखा है, तो उसमें ये था कि हम महंगाई ख़त्म कर देंगे। यानी कि महंगाई लाने वाले कह रहे हैं कि हम महंगाई ख़त्म कर देंगे। तो इन मंशूरों में सिवाय लारों के कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ ये कि एक मायूसी भी फैलाई जा रही है और वो मायूसी है जो एक हलचल मची है कि आज़ाद उम्मीदवार जितने भी हैं ये जीतेंगे। अच्छा, मेजॉरिटी में जीतेंगे तो आज़ाद उम्मीदवार ही। और आज़ाद उम्मीदवार का जीतने का मकसद क्या है? तहरीक इंसाफ। क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास फिलवक्त कोई एक सिंबल नहीं है, उनके पास बल्ला नहीं है। अगर उनके पास बल्ला होता तो फिर ये भारी अक्सरियत तहरीक इंसाफ के पास आनी थी। चूँकि उनके पास बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं है तो वो आज़ाद उम्मीदवार है। अब इन इलेक्शंस में अगर हो जाते हैं तो आपको आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा नज़र आएगी जो कि सियासी जमातों से ज़्यादा सीटें उठाएंगे। और इन आज़ाद उम्मीदवारों की अगर देखा जाए तो ये तहरीक इंसाफ से लिंक करते हैं। जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं वो तमाम तहरीक इंसाफ के, चंद को छोड़ के, क्योंकि चंद तो इंडिपेंडेंट होते ही होते हैं। वो जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि एक मायूसी फैलाई जा रही है। कुछ वीलॉगर्स, कुछ मीडिया चैनल्स और कुछ सियासी रहनुमा। अच्छा, मैं जब कुछ का लफ्ज़ कर रहा हूँ तो फिर कुछ ही होगा। अच्छा, मैं कुछ का लफ्ज़ ऐड कर रहा हूँ, इसमें तमाम नहीं आएंगे, सिर्फ एक मखसूस टोला ही आएगा। वो आपको क्या जहन में बिठा रहे हैं कि देखें आज़ाद उम्मीदवार अगर जीत गए तो ये जितने भी ये सब बिक जाएंगे। ये अभी से ही आपको मायूस कर रहे हैं कि आप घरों से ना निकलें, आप वोट में हिस्सा ना लें। यानी कि ये मुकम्मल उस चीज़ को शय दे रहे हैं कि जो लंदन प्लान था वो मुकम्मल होना चाहिए और वो कामयाब होना चाहिए। और उसकी कामयाबी का एक ही राज है, अगर वोटर टर्नआउट कम हो ताकि धांधली आसानी से हो सके। अगर वोटर टर्नआउट ज़्यादा हो गया तो धांधली बढ़ जाएगी। तो ये जो मायूसी फैलाई जा रही है इसमें आपको एक डेमो भी दे दिया गया। वो डेमो क्या है कि लाहौर में PTI के रहनुमा जो है वो बिलावल भुट्टो के हक़ में दस्तबरदार हो गए हैं। हालांकि उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है PTI की जानिब से, लेकिन ये आपको मायूसी की तरफ एक डेमो दिया गया कि देख लें ये जो आज हुआ है ये इंतखाबात के बाद भी होगा। यानी कि इंतखाबात के बाद 8 तारीख को इंतखाबात है तो 9-10 को आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो पार्टी छोड़ के जा रहे होंगे। तो इस तरह से मायूसी पर ना आइएगा। याद रखें, मैं आपको कह रहा था कि साइफर केस के हवाले से आगे चल के आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने क्या गुफ्तगू की थी। उसमें इमरान खान साहब एक चीज़ तो कन्फर्म है कि इमरान खान साहब पुरुम्मीद हैं और उन्हें पता है कि पूरी कौम बाहर निकलेगी, वोट कास्ट करेगी और जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको मुंतखब करेगी। अब ये जो आज़ाद उम्मीदवार जितने भी हैं ना ये कहीं नहीं जाने वाले, ये इमरान खान साहब का हौसला है। और अब तो ये इतवार को उन्होंने रैली का अनाउंसमेंट भी कर दिया और उन्होंने कहा है कि जो रहनुमा अगर नहीं निकलता तो उसका टिकट मनसूख कर दिया जाए। ये इमरान खान साहब ने किया। इसके अलावा आज बरोज़ हफ्ते के दिन एक कन्वेंशन होने जा रहा है और वो कन्वेंशन है वर्चुअल कन्वेंशन होगा PTI का, जिसमें चारों सूबों से कैंडिडेट से गुफ्तगू होगी। तो ये आज कोई गालिबन 8 बजे शुरू होगा और 8 बजे से पहले 7 बजे रियासत और शार्क दोनों एक्टिव हो जाएंगे। वो उनकी पूरी कोशिश होगी किसी भी तरह से इंटरनेट डाउन, स्लो या फिर वही कहते हैं ना कि जिस तरह से हमने माजी में देखा कर दिया जाए, इंटरनेट को डाउन कर दिया जाए। उसके बाद एक वजाती बयान आए कि ये हमारी तरफ से नहीं, ये एक टेक्निकल इशू है। और वो टेक्निकल इशू कब रिजॉल्व होगा? वो टेक्निकल इशू तभी रिजॉल्व होगा जब वो वर्चुअल जलसा ख़त्म हो जाएगा। वो वर्चुअल जलसा ख़त्म होने के
आधे पौने घंटे बाद आपको इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी जाएगी, जिस पर एक वजाहती ट्वीट भी आ जाएगा कि ये टेक्निकल फॉल्ट था जिसे हमने रिजॉल्व कर लिया। ये टेक्निकल फॉल्ट आम दिनों में नहीं आता, ये टेक्निकल फॉल्ट आता तो कब आता है, जब पीटीए को कोई वर्चुअल जलसे कन्वेंशंस वगैरह करने होते हैं। उसके अलावा अगर ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पे तो पीटीए को आने ही नहीं दे रही। अब दीगर जमातों को आप देख लें, पीपल्स पार्टी ग्राउंड पर है, चंद हलकों में है लेकिन है, और इसी तरीके से नून लीग को देख लें, वो भी ग्राउंड पर है, भले चंद हलकों में है लेकिन वो है। ये ग्राउंड पे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तहरीक इंसाफ नहीं कर सकती। इसलिए तहरीक इंसाफ ने इंतखाब किया वर्चुअल जलसों का, जो कि सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है। तहरीक इंसाफ जब जब अपने कोई कन्वेंशन करने जाती है, मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें रियासत एक्टिव हो जाती है। पीटीए के रहनुमाओं के पहुँचने से पहले ही वहाँ पर पुलिस हरकत में आ जाती है। जिस तरह से एक जानवर है वो सूंघते सूंघते अपने खाने की तरफ पहुँच जाता है, इसी तरीके से जो रियासती इदारे हैं, पंजाब पुलिस वगैरह, जितने भी हमारे पुलिस एहलकार हैं, वो भी सूंघते सूंघते उनके कन्वेंशन तक पहुंच जाते हैं। उन्हें भिनक लग जाती है कि यहाँ पर कन्वेंशन होने जा रहा है, और वो पहले ही वहाँ पर तैनात कर दिए जाते हैं। मायूसी की जो खबरें हैं ना, ये सिर्फ आपको घर पर महसूर रखने के लिए कि आप किसी भी तरह से वोट कास्ट करने ना जाएं। अगर आप वोट कास्ट करने नहीं जाते तो ये आप अपने साथ, अपने मुस्तकबिल के साथ, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ और इस पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। वोट एक अमानत है और उसमें आप ये ख़यानत करेंगे तो याद रखिएगा कि 8 तारीख को आप भी निकलें और सबको लेके चलें। रहा सवाल ये कि कुछ बेचैनी भी पाई जा रही है इंतखाबी निशान को लेके, तो इंतखाबी निशान को लेके इतना परेशान ना हो। आप सिर्फ अपने हल्के का इंतखाबी निशान देखिए कि तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट खड़ा किया गया है उसका इंतखाबी निशान क्या है। अगर आप सबके इंतखाबी निशान देखने लग जाएंगे तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसका घड़ी, इसका बत्तख, उसका बेंच, इसका ये, इसका वो। तो इस तरह ना करें, आप सिर्फ अपने हल्के पर फोकस करें। आपको इतनी सहूलत आपके लिए कर दी गई है सोशल मीडिया टीम की जानिब से कि अगर आप चाहें आपके हल्के का इंतखाबी निशान कौन सा, वहाँ पर कौन सा कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो वो तमाम चीज़ें आपको इमरान खान साहब के फेसबुक पेज पे जाएं, वहाँ पर अपने हल्का नंबर लिखें और आपको फ़ौरी उसका रिप्लाई आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन सा कैंडिडेट है। इवन कि आपको व्हाट्सएप चैनल भी वहाँ का फराहम कर दिया जाएगा उस हल्के का। तो आपके लिए इतनी सहूलत हो गई है। जिन हज़रात को नहीं मालूम तो वो ये कर लें। और दूसरी तरफ और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप चाहें तो आप अपना NIC नंबर विदाउट डैश, बिना डैश डाले 8300 पे सेंड कर दें, जहाँ पर आपको तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। आपका हल्का नंबर, आपका ब्लॉक कोड वगैरह नंबर, सब कुछ आपको बज़रिए SMS आपको मिल जाएगा। ये तो थी तमाम तफसीलात। अब आया था मैं साइफ़र केस के हवाले से जो इमरान खान साहब ने जेल में गुफ्तगू की है, तो वो थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर दूँ। मुझे बुशरा बीबी से फ़ोन पर बात नहीं करने देते, मुझे मालूम नहीं होता कि वो आ रही हैं या नहीं। लैंडलाइन से बात करवा दिया करें। सारा ड्रामा 8 फरवरी के लिए हो रहा है। अदालत 8 फरवरी के बाद इन केसेस की समाअत रख ले। जरदारी और नवाज शरीफ के तोशाखाना केसेस में 13 फरवरी की तारीख दे दी गई है। यहाँ पर ऐसी सिक्योरिटी है जैसे कुलभूषण का ट्रायल चल रहा है। यहाँ कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी, एक कागज़ भी अंदर नहीं ला सकते। 9 मई को हमने कौन सा कानून तोड़ा था? ये सब तो एक ही हैं। PDM मिलकर हुकूमत बनाई थी। हम हुकूमत बनाने में पीपल्स पार्टी का साथ क्यों दें? अच्छा, ये उन्होंने वजाहत की जो बिलावल भुट्टो ने कहा था ना कि इमरान खान हमारे साथ मिल जाएं तो हम एक मुस्तहकम हुकूमत बना लेंगे। तो इमरान खान साहब ने क्लियर कट बना कर दिया कि किसी का कोई साथ नहीं दिया जाएगा। सियासी इत्तेहाद सिर्फ MWM और JUI शेरानी के साथ हो सकता है। मेरे खिलाफ इतने केसेस बना रखे हैं, मैं देखकर हैरान हो जाता हूँ कि ये क्या हो रहा है। इस वक्त जो हालात हैं, कोई भी PTI को रोक और हरा नहीं सकता। हमने इतवार को सिर्फ इंतखाबी मुहिम के लिए एक रैली का इनेकाद किया है, जिससे रोकने के लिए अभी से ही दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। एक मफरूर को VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आज़म खान को 40 रोज़ तक अगवा रखा गया और खावर मानिकों को दबाव में लाया गया। मुझे 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश की गई। टिकटॉक का इख्तियार मैंने PTI की मकामी क़यादत को सौंपा था। शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसकी वजह से हिमायत नहीं की गई। मैं इक़्तिदार के लिए किसी से मुज़ाकरात नहीं करूँगा। तो ये थी थोड़ी सी इमरान खान साहब की गुफ्तगू जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब थोड़ी सी एक चीज़ ये भी आप जहन में रख लें कि जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है कि मायूसी फैलाई जा रही है, तो ये सिर्फ एक मायूसी है। इस आपने मायूस नहीं होना, आपने ख़ुद भी निकलना है, अपने दोस्तों या अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, आस पड़ोस जितने भी हैं सबको लेके निकलना है और 8 तारीख को इंतखाबात में हिस्सा लेना है। और रहा सवाल इंतखाबात का, तो मैं पहले दिन से आज तक कायम हूँ जब से ये अनाउंसमेंट हुई है कि इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो मेरा जवाब है ना। अब होंगे नहीं होंगे ये तो देखना होगा, 8 तारीख को ही पता चलेगा। क्यों? क्योंकि वो माहौल बनता भी अभी तक नज़र नहीं आया है। अगर यही चीज़ हम पिछले इंतखाबात की तरफ चलें या उससे पिछले की तरफ चलें, तो ये वो दिन है जिसमें इमरान खान साहब अपनी हाफ सेंचुरी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे होते। तो उनके जलसे वगैरह, कन्वेंशंस इस तरह से
चीज़ें चल रही होती थी, क्या वो अब माहौल में दिख रहा है? नहीं, माहौल में क्या दिख रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ टेंशन, सिर्फ़ और सिर्फ मायूसी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और क्या इंतखाबात से कबल कुछ बड़ा हो सकता है, जिसके इशारे हामिद मीर साहब ने भी दिए और मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी दिए थे, जिसके इशारे कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। ईरान से आपको टेंशन मिली थी, याद रखिए अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी एक टेंशन वाला है, इंडिया का बॉर्डर भी एक टेंशन वाला है। कहीं यहीं से कोई सरप्राइज़ ना आ जाए, और अगर आता है तो ये बहुत ही कोई अफसोसनाक वाक़या होगा और इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।